हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट 2 के ऑप्टिक्स के तहत आने वाली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम ऐसे दो लेंस ले रहे हैं जो कि पतले लेंस का संयोजन है और उनके बीच में कुछ सीमित दूरी है। तो परिमित दूरी से पृथक दो पतले लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। माना दो पतले लेंस L1 तथा L2 जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 तथा F2 है, वायु में d दूरी पर रखे गए हैं। इस प्रकार रखे गए कि उनकी मुख्य अक्ष आपस में संपाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। माना एक प्रकाश किरण AB मुख्य अक्ष के समानांतर चलकर पहले लेंस L1 पर अक्ष से H1 ऊंचाई पर आपतित होती है। इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात किरण BF1 पथ का अनुसरण करती है। बिंदु F1 पहले लेंस का मुख्य फोकस है, जो कि O1 F1 F1 से दर्शाया गया है। अतः पहले लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन हो जाएगा हमारे पास Δ1 H1/F1, जिसे समीकरण 1 से प्रदर्शित किया गया है। यदि पहले लेंस से अपरिवर्तित किरण दूसरे लेंस L2 पर अक्ष से H2 ऊंचाई पर स्थित बिंदु C पर आपतित हो और अपवर्तन के पश्चात CF पथ का अनुसरण करे, तो F पर संयुक्त लेंस द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। इसी तरह दूसरे लेंस का जो विचलन है वो हम लिख सकते हैं Δ2 H2/F2 के बराबर, जिसको कि समीकरण 2 से प्रदर्शित किया गया है। अंतिम निर्गत किरण CF आपतित किरण AB के पथ को D पर काटती है। यदि DP2 तल पर एक तुल्य लेंस रख दिया जाए तो यह लेंस दोनों लेंसों के विचलन के बराबर कोण डेल्टा उत्पन्न करेगा और इसकी फोकस दूरी P2F f होगी। तुल्य लेंस द्वारा विचलन दोनों का तो हम कहेंगे डेल्टा Δ1 + Δ2 विच इज इक्वल टू H1/F के बराबर होना चाहिए। अब समीकरण 3 में 1 और 2 रखने पे तो H1/F1 + H2/F2 इज इक्वल टू H1/F। अब हम ट्राइंगल BO1F1 तथा CO2F2 को देखें अगर, तो ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक दूसरे के समरूप है, इसलिए हम लिख सकते हैं BO1/O1F1 इज इक्वल टू CO2/O2F1 और इनकी सबकी वैल्यूज़ रखें डिस्टेंसेस की, तो H1/F1 इज इक्वल टू H2/F1 - D। यहाँ से H2 आ जाएगा H1 × F1 - D/F1। H2 का मान समीकरण 4 में रखने पर 5 से 4 में रखा तो H1/F1 + H1/F1 - D/F1F2 इज इक्वल टू H1/F। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 1/F इज इक्वल टू 1/F1 + 1/F2 - D/F1 + F2। तो जो तुल्य फोकस दूरी F है वो हो जाएगी हमारी F1 F2/F1 + F2 - D। तुल्य लेंस की स्थिति ज्ञात करने के लिए माना तुल्य लेंस DP2 लेंस L2 से α2 दूरी पर स्थित है, तो हमारे पास हो गया O2P2 इज इक्वल टू -α2 और ट्राइंगल DP2F तथा ट्राइंगल CO2F समरूप है, इसलिए DP2/P2F इज इक्वल टू CO2/O2F इज इक्वल टू CO2/P2F - P2O2, या इन सब की वैल्यूज़ रखेंगे तो H1/F इज इक्वल टू H2/F + α2 और H2 इज इक्वल टू H1/F × F1 + α2। समीकरण 5 व 7 से H1/F1 इन ब्रैकेट F1 - D इज इक्वल टू H1/F इन ब्रैकेट F1 + α2। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आएगा FF1 - DF इज इक्वल टू FF1 + F1 α2 और फाइनली इस इक्वेशन को जब सॉल्व कर लेंगे तो α2 इज इक्वल टू -F/F1 × D के बराबर होगा, जो कि समीकरण 8 से प्रदर्शित किया गया है। यदि बिंब बिंदु F को संयुक्त लेंस से बाईं ओर इस प्रकार लें कि दूसरे लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए, तो यह बिंदु प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। तुल्य लेंस की स्थिति जैसे चित्र में दिखाई गई है,
चित्र की तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो तल EP1 तुल्य लेंस की दूसरी स्थिति को बताती है। यदि पहले लेंस से तुल्य लेंस की स्थिति की दूरी O1 P1 इज इक्वल टू α1 है, तो O1 P1 इज इक्वल टू α1 इज इक्वल टू FD अपॉन F2। तुल्य लेंस की दोनों स्थितियाँ EP1 व DP2 जो लेंस की मुख्य अक्ष के अभिलंबवत है, तुल्य लेंस के प्रथम एवं द्वितीय मुख्य तल प्रिंसिपल प्लेन्स कहलाते हैं तथा मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु P1 व P2 प्रथम एवं द्वितीय मुख्य बिंदु या प्रिंसिपल पॉइंट्स कहलाते हैं।